भक्ति, संस्कार भक्ति, संस्कार भक्ति। संस्कार भक्ति, दर्पण सनातन वैभव का। एक तू ही। जय गुरुदेव। आज का विषय है समर्पण। समर्पण का अर्थ बहुत ही पवित्र और बहुत ही सरल है, लेकिन हमने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के अनुसार उसको विच्छेद कर दिया, उसको छिन्न भिन्न कर दिया। समर्पण शब्द का हमने उपयोग करना इस प्रकार से चालू कर दिया कि हम किसी को अपना गुलाम बना लें और उसे अपने प्रति समर्पण करवा लें, जबकि ऐसा नहीं। समर्पण शब्द का अर्थ है किसी के प्रति आप इतने समर्पित हो जाएं कि वो आपके लिए ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि आपके बिना उसके जीवन में कुछ भी भला नहीं हो सकता। जैसे हम परमात्मा की शरण में जाकर उसको समर्पित हो जाते हैं या हमारे जीवन में किसी सही गुरु को समर्पित होते हैं, वैसे ही छोटे बच्चे अपने माता पिता के प्रति समर्पित होते हैं। बच्चा जब छोटा होता है तो बिना माँ और बिना पिता के उसका जीवन नहीं हो सकता, क्योंकि हर पल हर क्षण उसको उन दोनों की आवश्यकता होती है। एक बार पिता की आवश्यकता हो ना हो, लेकिन माँ की आवश्यकता तो उस बच्चे को होती ही है। वो इसलिए होती है कि माँ या पिता इस बात को जानता है कि यदि मैंने इसका त्याग किया तो इस बच्चे का नुकसान हो जाएगा। लेकिन वो माँ बाप भी उस बच्चे का जब तक ही ध्यान रखते हैं जब तक बच्चा अपनी उंगली छोड़कर भागता नहीं। जब बच्चा माँ बाप की उंगली छोड़कर भागने लगता है तो माँ बाप उसको उसके हाल पे छोड़ देते हैं कि अब बेटा बच्चा समझदार हो गया है, अब ये अपने हिसाब से जी सकता है, इसको हमारी आवश्यकता नहीं। यानी उस बच्चे का समर्पण भाव खत्म हो गया। अब वो सेल्फ डिपेंड हो गया, अब वो डिपेंडेंट नहीं रहा। अब डिपेंडेंट नहीं रहता तो वो जो भी अच्छा गलत करता है उसके परिणाम स्वरूप उसको भोगना होता है, क्योंकि वो समर्पित नहीं रहा, अब सेल्फ डिपेंड है। ऐसे ही परमात्मा से जब तक हम के प्रति समर्पित रहते हैं वो हमारी बड़ी ही गाइडेंस देता है, हर पल संभालता है, हर नुकसान से उभारने का प्रयास करता है, हमें सही मार्ग दिखाता है, मार्गदर्शन देता है, हर बुरे कर्मों से बचाता है, क्योंकि हम उस परमात्मा के प्रति समर्पित हैं, उस सद्गुरु के प्रति समर्पित हैं। इसलिए वो गाइड हमें करता है। जिस दिन वो शिष्य या वो भक्त डिपेंडेंट हो जाता है और उसको ये लगने लगता है कि अब उसे परमात्मा की आवश्यकता नहीं, उसे गुरु की आवश्यकता भी नहीं, अब वो खुद ही महान बन चुका है, अब वो जो चाहता है वही करेगा। जब जिस वक्त जिस समय उसके मन में ये ख्याल आता है और ऐसा जीवन वो जीना चालू करता है, उसके जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ें आना चालू होती है, क्योंकि अब उसको कोई भी शख्स संभालने वाला नहीं रहा, क्योंकि वो समर्पित नहीं रहा। जब तक उसमें समर्पण था, जब तक उसकी रक्षा करने वाले मौजूद थे। जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब तक बच्चा छोटा रहता है, माँ बाप के प्रति समर्पित रहता है, माँ बाप बड़ा ध्यान रखते हैं। बड़ा होते ही वो सेल्फ डिपेंड होता, माँ बाप उससे दूर हो जाते हैं। अब उसके अच्छे बुरे कर्म का जवाबदार वो होता है। वैसे ही भक्ति स्वरूप में जाते हैं तो परमात्मा से जब तक वो शिष्य या वो भक्त अपने आप को स्वयं ईश्वर मानने लगता है, या वो ये समझने लगता है कि अब उसे पूर्ण ज्ञान हो चुका है प्राप्त, अब वो जो चाहे वो कर सकता है,
उसी क्षण से उसके पतन प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि अब उसे कोई भी बचाने वाला, संभालने वाला मौजूद नहीं। अब उस क्षण जो भी सही या गलत वो कर्म करता है, उसके पनिशमेंट का हकदार वो स्वयं है। इसलिए हो सके तो किसी के प्रति आप समर्पित रहें, पूर्ण समर्पण भाव से, जिससे वो आपकी रक्षा, आपकी मदद करने के लिए तत्पर रहे हर पल हर क्षण, जिससे आप ये सांसारिक समस्याओं से ग्रसित होते हैं वो ना हो पाए। आज के लिए इतना ही। एक तो ही। जय गुरुदेव। संस्कार भक्ति, संस्कार भक्ति, संस्कार भक्ति। संस्कार भक्ति दर्पण सनातन वैभव का।